सहमत थी कि यूक्रेन से बदला जरूर लिया जाएगा। इस सेशन के कमेंट में जो आपने अपनी प्रतिक्रियाएं दी थी, उन प्रतिक्रियाओं में से कुछ को मैं यहां पर लेकर आ गया हूं, जिसका सेंस जो डिराइव हो रहा था वो यही था कि रूस बदला लेगा और बदला लेते हुए कीव को निशाना बनाएगा, बड़ा हमला होगा, मिसाइलों से हमला किया जाएगा, बदला जरूर होगा। मतलब आप सबने अपनी तरफ से जो परसेप्शन निकाल कर दिया था वो दिखने भी लगा। सबसे पहले वो दिखाई दिया था 6 तारीख को और फिर दिखाई दिया 9 तारीख को। 9 तारीख को 479 ड्रोन की खबर बड़ी बनी, क्योंकि इन्होंने जो कहा था वो किया। यानी कि ट्रंप खुद ये मानकर तैयार हो गए थे कि कुछ नहीं हो सकता, इन्हें रोकने के सारे प्रयास मेरे निष्फल रहे और इन्होंने बढ़िया से अपनी तरफ से हमले किए। जेलेंस्की खुद इस जानकारी को 6 तारीख को भी देने आए और 9 तारीख को भी देने आए। जब 6 तारीख को जानकारी देने आए तब बताए कि साहब हम पर 400 ड्रोन से हमला हुआ है। आज देने आए तो बताए 479 ड्रोन से हमला हुआ है। ड्रोन से हमला हुआ तो आकर के फिर ये दुखी भी हुए कि देखिए निशाना बनाया गया है, हमें हमारी ट्रेन की पटरियों को तोड़ दिया गया है, जहां तहां पर हमारे नुकसान कर दिए गए हैं। और हमने आप लोगों को उस समय भी कहा था कि इनकी रेल पटरियों को निशाना बनाया जाएगा, क्योंकि आज के समय पर फ्लाइट से ज्यादा यहां पर ट्रेन को सुरक्षित माना जा रहा है आवागमन के लिए। खुद यूक्रेन से बाहर निकलने के लिए जेलेंस्की ट्रेन से पोलैंड की यात्रा करके फिर वहां से दुनिया भर में उड़ते हैं, पता चले हवा में ही इनकी फ्लाइट को मार गिराया जाए। ऐसे में हमने आपके सामने ये जानकारी साझा की थी। 6 तारीख के दिन जो आप लोगों ने प्रिडिक्ट किया था वैसा हुआ भी, और उस प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग इनके मैक्सिमम क्षेत्रों में बम्बार्डमेंट हुआ, जिसमें से कीव को मेजरली रूस के द्वारा टारगेट किया गया। रूस ने अपने लोगों को यह बताने के लिए कि देखो हमला हम कर रहे हैं, यह केवल फेक न्यूज नहीं है, बकायदा इन लोगों ने कैमरे लगाए और लाइव प्रसारण किया अपने यहां पर। यानी रूस में प्रसारण चल रहा था कि देखो कीव में ब्लास्ट हो रहा है, सूमी में ब्लास्ट हो रहा है, चेर्निहिव में ब्लास्ट हो रहा है, क्योंकि कई जगह के शहरों में लगे हुए जो कैमरे होते हैं उन कैमरों को इन्होंने हाईजैक कर लिया होगा, या फिर वहां पर साइबर तरीके से उनको अपनी तरफ से अपने कंट्रोल में ले लिया होगा साइबर अटैक से, और साइबर अटैक से उन कैमरों का एक्सेस ग्रैब करके रूस में यूट्यूब पर लाइव चलाया जा रहा था, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइव चलाया जा रहा था कि देखो कहां कहां पर कैसे ब्लास्ट हो रहे हैं। तो लाइव फुटेज दिखाई जा रही थी रशियंस को। बकायदा ईरानियन जो शाहेद जो ड्रोन है वो भी हमले के अंदर उपयोग में, मतलब रूस ने यूक्रेन पर उसका इस्तेमाल किया था। जेलेंस्की ने अपने द्वारा इस बात को लोगों को बताया कि देखो साहब हमें बहुत बुरा मार रहे हैं, बहुत बुरा मार रहे हैं। लोगों को लगा कि चलो 6 तारीख को पिट लिए, अब नहीं मारा जाएगा। उस समय पर यह काफी ज्यादा सुर्खियां बड़ी होने लगी। लेकिन 6 तारीख से अगले ही दिन, मतलब आज की खबर जो आप सुन रहे हैं वो अब 9 तारीख की रात की खबर है। 10 तारीख को हम चर्चा में इसे ले रहे हैं। उस दिन से भी बड़ा हमला इन्होंने कल रात को कर दिया है, और कल रात का यह हमला फिर से एक सुर्खी बन गया है, जिसमें फिर से कीव और ओडिशा जैसे प्रमुख जगहों को टारगेट बनाया गया है। लार्ज स्केल पर ड्रोन अटैक हुए हैं, रूस के द्वारा यह हमले किए गए हैं। वायुसेना रूस की अपनी तरफ से अपने बयान दे रही है, यूक्रेन अपनी तरफ से बयान दे रहा है कि हमने रूस के मिग-31 और सुखोई को मार गिराया है। यह अपनी तरफ से लोगों को इंफॉर्म कर रहे हैं कि हमने साहब बढ़िया एयर डिफेंस किया और हमारी एयर डिफेंस में रूस को हमने बहुत नुकसान पहुंचाया। चलो ये तो हो गया दोनों का अपना पक्ष। एक और पक्ष था, और वो क्या था? वेस्टर्न मीडिया में एक न्यूज चैनल चलता है DW, जर्मनी का, जैसे ब्रिटेन का BBC है ऐसे DW जर्मनी का है। इसने खबर कवर की और इसने लिखा रशिया ने क्लेम किया है कि वो एंट्री कर चुका है। ये जगह जो है ना निप्रोपेट्रोव्स्क करके जगह है, तो ये निप्रोपेट्रोव्स्क करके जो स्थान है इस पर रूस की एंट्री हो चुकी है। रशिया हैज नॉट मेड ए फॉर्मल टेरिटोरियल क्लेम ओवर निप्रोपेट्रोव्स्क अनलाइक 5 अदर यूक्रेनियन रीजन्स। मतलब इसने अभी तक ऑफिशियल इस बात की घोषणा नहीं की है जैसे और 5 क्षेत्रों की कर रखी है, लोहांस्क, डोनास्क, उन जो जगहों की घोषणा कर रखी है, वैसे इस जगह की घोषणा नहीं की है। अदरवाइज ये लोग ऑफिशियली इस क्षेत्र को कब्जा कर चुके हैं। कौन सा क्षेत्र है आइए मैप पर देखते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, इन 5 क्षेत्रों पर तो ऑलरेडी ये कब्जा कर चुका है। कौन कब्जा कर चुका है? रशिया कब्जा कर चुका है। यह खबर तो आपको अब तक पता ही चल गई है। यहां पर क्रीमिया है, इसके बाद लोहांस्क, डोनास्क, डोनबास, ये वाले क्षेत्र हैं। इस वाले क्षेत्र को जो अब आपको येलो दिख रहा है, इस क्षेत्र को रूस ने कब्जे में ले लिया है।
इस क्षेत्र का नाम निप्रोप्रेस्कोव रीजन है। यह खबर डीडब्ल्यू में, यह काफी इंपॉर्टेंट चैनल, मतलब उस क्षेत्र का काफी महत्वपूर्ण चैनल माना जाता है, और इन्होंने अपनी तरफ से इस बात को क्लेम करते हुए जानकारी दी कि साहब ऐसा कर चुके हैं ये लोग, और इन्होंने इस क्षेत्र को एज एन इंपॉर्टेंट माइनिंग और इंडस्ट्रियल क्षेत्र के रूप में रिकॉग्नाइज करते हुए कब्जा किया है। आपको ध्यान होगा जब अमेरिका ने यूक्रेन के साथ डील की थी कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हें ऑलरेडी इतना धन दे चुका हूं, इसके बदले तुम मेरे साथ मिनरल डील करो, तब हमने आपको मिनरल का नक्शा भी बताया था। यह कहा था कि यह क्षेत्र बहुत मिनरल रिच क्षेत्र है, बड़ी मात्रा में यहां खनिज संसाधन उपलब्ध हैं। ऐसे में रूस भी इस क्षेत्र को चाहता है, अमेरिका भी इस क्षेत्र को चाहता है। इन लोगों ने जब अमेरिका से सहयोग प्राप्त करने की शुरुआत की, ये भाई साहब और थोड़ा आगे सरक करके बैठ गए, उस क्षेत्र को भी इन्होंने कब्जे में ले लिया है। ठीक है, लगभग 10 लाख लोगों के आसपास यहां पर लोग निवास करते हैं, जिस क्षेत्र को ये अपने द्वारा फिलहाल कब्जे में ले चुके हैं। नंबर 1। अब एक और न्यूज तैर रही है, और वो क्या है, यूक्रेन के अंदर नोवा रशिया नामक जगह बनाई जा रही है। नोवा रशिया बोले तो नया रशिया, और उस नए रशिया को इस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है कि अभी तो ये 5 क्षेत्र, लोहांस्क, डोनबास, जापोरिजिया, खैरसान और क्रीमिया, ये 5 क्षेत्र तो ऑफिशियली इनके पास हैं। निप्रोपेट्रोव्स्क इनके पास में और है। ये जो खार्किव वाला क्षेत्र है, माइकोलाइव और ओडिशा वाला जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों पर लगातार हमले चल रहे हैं। इनको शामिल करते हुए ये नए रशिया के रूप में रिकॉग्नाइज करेंगे। एक इस तरह की रिपोर्ट काफी सर्कुलेट हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है, 5 जून की 2025 की यह रिपोर्ट है कि वर्ष 2026 के अंत तक यूक्रेन के लगभग आधे हिस्से पर रूस अपना ऑफिशियल क्लेम जाहिर कर देगा, दर्ज करा देगा कि यह पूरा क्षेत्र मेरे पास है। इसमें से ये जो निप्रो रिवर है, इसके पूर्व से और उत्तर का जो क्षेत्र है, यह एक प्रकार से उस नदी से जिसके ऊपर कीव बसा है, उसके एक तरफ का क्षेत्र रूस अपने पास रखेगा और दूसरा यूक्रेन को दे देगा। यानी कि नदी 2 देशों के बीच की जो सीमा है उसे निर्धारित कर देगी, ऐसा कहा जा रहा है। तो यह महाशय क्या कर रहे हैं, यह महाशय उकसा रहे हैं। यह सोच रहे हैं कि इस आदमी के भरोसे, जिसके ऊपर कोई भरोसा नहीं कर सकता, उसके भरोसे यह अमेरिका से लड़ लेंगे, रशिया से लड़ लेंगे। तो इनकी जो मतलब ख्वाहिश है वो पूरी कैसे होगी, ये तो खैर इनके दिमाग में कोई आइडिया होगा, क्योंकि लगातार अपने लोगों को ये मरवाते चले जा रहे हैं। पुतिन ने अपनी तरफ से इस बारे में इनको बता दिया था कि देखो मैं बदला लूंगा, ये पब्लिक में है। अब बदला लेने की कार्रवाई में उकसावे का काम ये कर दिए, क्योंकि जब आए थे शुरुआत में तो कहे थे कि इन लोगों के बीच में मैं सारी तरह से समझौता करा दूंगा। अब समझौता करा नहीं पाए, रूस बराबर इनसे हमले करके अपडेट लिए जा रहा है। जेलेंस्की अपनी तरफ से शरणागति में गए कि त्राहिमाम प्रभु बचाइए हमें, तब बचाने के लिए पहुंचे तो ऐसे में ट्रंप का बयान आ जाता है। ट्रंप अपनी तरफ से कहते हैं, अच्छा यह बयान हाईलाइट नहीं हुआ, ज्यादा हाईलाइट क्यों नहीं हुआ उसके पीछे की कहानी भी बताऊंगा। असल में क्या हुआ, 4 तारीख के दिन पुतिन से इनकी बातचीत हुई, 5 तारीख के दिन इनसे मिलने चले आए थे जर्मनी के चांसलर, ट्रंप से मिलने चले आए। जर्मनी के चांसलर से ट्रंप अपनी बातचीत कर रहे थे, हमने भी वो बात ज्यादा कवर नहीं करी। क्यों नहीं करी, उस दिन ये मस्क से लड़कर बैठे थे, तो मस्क से जब इनकी फाइट चल रही थी तो पूरी मीडिया ट्रंप और मस्क की कहानियों पर चल रही थी। रशिया यूक्रेन उस समय चर्चा में ही नहीं था। मुद्दा यह हुआ कि दुनिया की मीडिया मस्क और ट्रंप पर इतना फोकस थी कि जब 5 तारीख के बाद 6 तारीख को यूक्रेन पर हमले हुए थे तो वो कवरेज में ही नहीं जा पा रहे थे। सोच रहे थे कि हां ठीक है, हो गया। क्यों? क्योंकि ज्यादा बड़ा यह चल रहा था कि ट्रंप का मस्क या मस्क का ट्रंप क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो ज्यादा बड़ी खबर बनी हुई थी। एनीवे, उस दौरान इन माननीय ने यह भी पब्लिक में अनाउंस किया था कि देखो रशिया यूक्रेन के मामले पर मैंने अपनी एक थॉट बना ली है। बोले क्या बनाई है माननीय, बताइए। बोले जैसे कभी किसी पार्क में 2 बड़े बच्चे झगड़ा कर लें तो उन्हें शांत नहीं कराना चाहिए, उन्हें